नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज हम संजीवनी में महिलाओं से जुड़ी उस समस्या के बारे में बात करने वाले हैं जिससे लगभग हर महिला को हर महीने जूझना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर महिलाएं इसे नजरअंदाज करती हैं, जो कि आगे चलकर बड़ी परेशानी का कारण भी बन सकता है। क्या है वो समस्या, आइए जानते हैं। क्या पीरियड से पहले आपको बहुत गुस्सा आता है? पीरियड से पहले चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन और मूड स्विंग्स आपको परेशान करते हैं? तो मेरे पास है इसका आयुर्वेदिक समाधान। जानने के लिए देखिए संजीवनी। सबसे पहले डॉक्टर चौहान, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज एक बहुत अहम विषय की, पीएमएस। जी, ये पीएमएस क्या है और महिलाओं को ये किस तरीके से प्रभावित करता है? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है और जैसा कि थोड़ा सा मैं समझा दूं आप सभी को, पीएमएस का मतलब होता है कि जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी कि कुछ ऐसे लक्षणों का एक समूह है जो पीरियड आने से पहले, लगभग 1 हफ्ता पहले, कभी 10 दिन पहले, किसी किसी को 2 हफ्ता पहले भी ये सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। और अगर हम इसको थोड़ा सा और गहराई में जाकर के समझें कि ये जो पीएमएस है इसका मूल कारण क्या है या होते क्यों हैं, तो उसका हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। आम तौर पर जब भी पीरियड शुरू होते हैं या पीरियड्स का जो प्रिपरेशन होता है उसमें हमारे शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं। महिला के शरीर के अंदर कुछ हार्मोन्स का तब्दीली शुरू हो जाती है, उसके कारण कुछ शरीर में ऐसे लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा और गहराई से समझने की कोशिश करें तो हम आयुर्वेद की दृष्टि से अगर कहें तो ये वात का प्रकोप, मुख्य रूप से वात का प्रकोप होता है। वैसे दूसरे दोषों के प्रकोप से भी हो सकता है। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि जिनमें तकलीफ कम होती है और कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। और जैसे पीरियड्स समाप्त होते हैं या कई बार पीरियड जब शुरू होने लगते हैं उस समय ये सिम्टम्स हमारे ये भी शांत हो जाते हैं। जनरली जो है पीएमएस को अगेन अगर हम देखें, जैसा मैंने कहा कि मूल कारण तो उसमें मोस्टली हार्मोनल चेंजेस ही माना गया है, क्योंकि शरीर में जो चेंजेस हो रहे हैं पीरियड्स के लिए उसको वो कारण मानते हैं। और इसमें होता क्या है कि पीरियड्स के दौरान या पीरियड से पहले जो हार्मोन्स हैं उनकी क्वांटिटी घटती बढ़ती रहती है, उसी से वो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंट्रोल होता है। और जैसा मैंने कहा कि आयुर्वेद में तो हम जो भी कोई रोग होता है तो उसका मूल कारण दोषों में ही हम जो है ढूंढते हैं। वात का प्रकोप है या फिर जो है कहीं कहीं हम देते हैं कि धातु क्षय, जो बॉडी के अंदर हमारे टिश्यूज हैं वो अगर कमजोर हो जाते हैं, जो महिलाएं वीक होती हैं, एक तरह से कहें जिनको शारीरिक रूप से कमजोरी होती है, या बहुत बड़ा कारण मैंने देखा है बहुत सारी महिलाओं में पीएमएस का, वो है इमोशनल लेवल पर कोई अगर उनको डिस्टर्बेंस चल रही है, यानी कि वो प्रसन्न नहीं है, दुखी है, अंदर मन उनका बहुत अच्छा जो है प्रसन्न मन नहीं है। और इसके साथ साथ हम देखें तो उपचार की बात करें तो आयुर्वेद में उपचार इसका बहुत अच्छा है, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आप लोग भी कोई इस रोग से पीड़ित हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ रूट कॉज को पहले ढूंढते हैं कि मूल कारण क्या है, उसके बाद फिर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन दी जाती हैं। तो घबराना नहीं है, केवल आपको जीवा का सेहत का नंबर डायल करना है। हमारे पास जो अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, लेडी डॉक्टर्स भी बहुत हैं, वो अच्छी तरह से आपसे बातचीत करके आपके रोग को समझ करके और फिर उसका आयुर्वेदिक उपचार आपको बताएंगी। ज्यादा अदरक खाने के क्या है 5 साइड इफेक्ट्स, जानिए सेहत की संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान से, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। डॉक्टर चौहान, मेरा अगला सवाल यह है कि आखिर किन महिलाओं में पीएमएस की समस्या या उसकी संभावना ज्यादा होती है? क्योंकि आजकल का अगर लाइफस्टाइल की बात करें, डाइट की बात करें, तो ये बहुत ज्यादा असर या छाप छोड़ता है। तो क्या ये इफेक्ट कर सकता है? नहीं, डेफिनेटली। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। और जैसा कि हम बार बार आपको कहते हैं कि महिलाएं जो जिनके धातु जो है कमजोर होते हैं, और उसमें अगर हम देखें स्पेशली जो शुक्र धातु जिसको आयुर्वेद में हम कहते हैं ना, जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू है, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हमारे हैं वहाँ पर वो सक्रिय होता है, ये वाला धातु जिसको आयुर्वेद में शुक्र धातु, तो ये अगर कमजोर हो या इसके फंक्शन जो है वो सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे हैं किसी कारण से, तो ये एक महत्वपूर्ण कारण इसमें जरूर बनता है। इसके अलावा मानसिक लेवल पर, जैसे मैंने आपको कहा कि मानसिक तनाव हो, इमोशनल प्रॉब्लम हो,
महिलाओं में ये मैंने देखा है बहुत पर्सनल लेवल पर प्रैक्टिस में कि पीएमएस का ये बहुत बड़ा कारण ये माना जाता है। और जो महिलाएं वातवर्धक भोजन अधिक करती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ड्राई, क्रंची, क्रिस्पी, ऐसा सूखा कोल्ड चीज़ें ज़्यादा खाती हैं, जंक फूड ज़्यादा खाती हैं, या फिर जो किसी भी तरह का कोई भी मादक पदार्थ सेवन करें, स्मोकिंग करती हैं, अल्कोहल का सेवन या ड्रग्स या जंक फूड जो आजकल बहुत पॉपुलर है, या फिर इसके साथ साथ उनका लाइफस्टाइल में कुछ रेगुलरिटीज़ हैं। आजकल आप जो देख रहे हैं महिलाएं वर्किंग भी होती हैं, तो ऑफिस में भी काम कर रही हैं, फिर घर का काम भी कर रही हैं, लेट सेट हो जाता है, रात को देर तक जगना पड़ जाता है कई बारी, उसके साथ फिर खाने पीने का कई बार उनका असमय भोजन, टाइम नहीं मिलता, आगे पीछे टाइम हो जाता है खाने का। या कुछ महिलाओं का उल्टा भी होता है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो हाउस वाइफ हैं खासतौर से, सुबह का काम खत्म किया, दिन भर फिर सेडेंट्री एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, या एक्सेसिव ट्रैवलिंग कई महिलाओं की होती है, आजकल जॉब ऐसा होता है ट्रैवलिंग बहुत करनी है, ओवर एक्सरसाइज, इससे भी वात का प्रकोप होता है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल है, चाहे वो घर पे है या फिर इमोशनल लेवल पर है, चाहे ऑफिस का है। और ऐसी महिलाओं को जो हमने देखा है ज़्यादातर पीएमएस होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। और भोजन का डेफिनेटली, भोजन के साथ साथ और जीवन शैली जो हमारी होती है, लाइफस्टाइल, इन दोनों का डेफिनेटली इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए बार बार हम आपको कहते हैं, एक ही चीज़ बार बार हम समझाते हैं कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर और किसी भी लेवल पर आपको अगर रोग है शरीर में, तो आयुर्वेद से जुड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा नॉलेज सिस्टम है जो हमें ना केवल रोगों से बचाता है, हमारे रोगों को बिल्कुल नेचुरल तरीके से ठीक करने का भी उसमें बहुत सारा मसाला है। उसी के बारे में हम आपसे बार बार बात करते रहते हैं। आयुर्वेद से जुड़ जाइए, फिर देखिए आपका न केवल शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर, सोशल लेवल पर भी और स्पिरिचुअल लेवल पर भी, हर लेवल पर आपका स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा। और इस पूरी चर्चा के बीच में हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं दिल्ली से, सुमित। सुमित जी, अपना सवाल बताइए। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी, बताइए क्या पूछना चाहते हो? सर, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, 22 साल की एज है मेरी। अच्छा, देखिए 22 साल की उम्र तो बहुत कम है, और आजकल ये बालों की समस्या हो चाहे स्किन की, मैं देख रहा हूँ कि यंग लोगों में बहुत ज़्यादा हो रही है। हमने उस पर काफ़ी रिसर्च की है और जीवा में तो हम बहुत सालों से काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आपसे भी मेरा निवेदन ये है कि ऐसा मत करिए, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि ये तेल लगा लीजिए इससे बाल आपके उगाएंगे, या फिर जो ये कैप्सूल खा लीजिए इससे आपका जो है नेचुरल तरीके से हेयर की ग्रोथ हो जाएगी। आयुर्वेद के नाम पर भी ऐसे काफ़ी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमारा आपको बार बार यही समझाना है कि हर व्यक्ति जो है वो एक यूनिक पर्सनैलिटी है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी प्रकृति अलग है, और हर व्यक्ति में कारण एक जैसा नहीं होता है। किसी में टेंशन के कारण बाल गिरते हैं, किसी में जुकाम के कारण गिरते हैं, किसी में जो है रात को नींद ना आने के कारण बाल गिरते हैं, किसी में पोषण की कमी से बाल गिरते हैं, और किसी में पित्त की अधिकता से बाल। बहुत सारे कारण हैं, ये तो मैंने कुछ गिनवाए आपको। आपका क्या कारण है ये पता लगाना बहुत जरूरी है, अगर आपको सही और सटीक इलाज करना है उसका। और उसके लिए आपके पास सुविधा है, आप हमारी किसी भी क्लिनिक में जा सकते हैं। पूरे भारतवर्ष में हमारी बड़े बड़े शहरों में सब जगह क्लिनिक्स हैं, या फिर फ़ोन के माध्यम से, वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से भी हमारे डॉक्टर से जुड़ के आप पहले एक प्रॉपर कंसल्टेशन करिए। जी, पीरियड्स से पहले बहुत से मूड स्विंग्स होते हैं, बिल्कुल, उन्हें कैसे मैनेज किया जाए? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, और क्योंकि मूड्स जो है, जैसा मैंने कहा कि जो पीएमएस होता है, यानी कि पीरियड से पहले जो है एक मूड स्विंग, या जिसको कई लोग शिकायत करते हैं कि थोड़ा चिड़चिड़ापन उनको हो जाता है, किसी किसी को एंग्जाइटी होने लगती है, डिप्रेशन होने लगता है, या नींद प्रॉपर नहीं आती है, या बहुत अधिक नींद आने लगती है। ये भी सब इसी में हम जो है इसको काउंट करते हैं, क्योंकि माइंड से रिलेटेड होता है। किसी किसी की मेमोरी या कंसंट्रेशन पावर उनकी जो है कम होने लगती है। ये सभी प्रकार के जो सिम्टम्स हैं, जिनको हम पीएमएस या प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स कहते हैं, ये जो लक्षण हैं ये माइंड से जुड़े हुए हैं। तो जनरली जब माइंड में हमारे मन के अंदर रजोगुण और तमोगुण, ये दो दोष हैं मन के, जब इनकी अधिकता होती है तो मन के विकार होते हैं, यानी जिनको हम मूड स्विंग भी कह देते हैं, या मानसिक विकार हम उनको कहते हैं। इनको यदि हमें कंट्रोल करना है
तो उसके लिए एक ही चीज़ है जो आपको कई बार हम बताते हैं कि आपको अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना। सात्विक भोजन हम जिसको कहते हैं ना, यानी कि वो भोजन जो किसी में किसी प्रकार का कंटेमिनेशन ना हो, प्रिजर्वेटिव ना हो, बासी ना हो, नॉन वेज ना हो। इसके साथ साथ सात्विक म्यूजिक आपको सुनना है, सात्विक चीज़ें पढ़नी है, सात्विक चीज़ें देखनी है। ऐसी एक्टिविटीज़ ज़्यादा करिए जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो। कोई अरोमा आप अपने कमरे में लगा सकते हैं। ग्राउंडिंग एक्टिविटीज़ जिनको हम कहते हैं, जिससे आपका शरीर और मन दोनों शांत हो। सिर में थोड़ी मालिश करिए तिल के तेल से, और पूरे बॉडी में भी आप तिल के तेल से मालिश कर सकते हैं। स्पेशली जो लोअर एब्डोमेन होता है, बिलो द नेवल, वहाँ पर थोड़ा मालिश करें, थोड़ी सिकाई करें। और इसके अलावा कोई अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके माइंड के लेवल पर ज़्यादा कोई विकृति आ गई है तो घबराना नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। हमारी जो जीवा की स्ट्रेस फ्री टैबलेट है, बहुत लोग ऐसे ही लेते हैं उसको नॉर्मल, क्योंकि आजकल की लाइफ में टेंशन किसको नहीं है। तो स्ट्रेस फ्री टैबलेट बहुत अच्छी है। नींद अगर नहीं आती है तो स्लीप वेल टैबलेट जीवा की बहुत पॉपुलर है, पूरे वर्ल्ड में लोग लेते हैं उसको। तो इनका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ी समस्या ऐसी है कि जनरल लाइफस्टाइल और फूड चेंज करने से कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो भी घबराना नहीं है। हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनसे बातचीत करके आप एक पर्सनलाइज कंसल्टेशन अवश्य करिए। और अब बारी है आज के जीवा मंत्र की। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, पीएमएस की अगर बात करें तो आयुर्वेद से इसका क्या कनेक्शन है और किस तरीके से इसका हल जो है वो निकाला जाए? देखिए, कोई भी रोग हमारे शरीर में आए, चाहे वो पीरियड से रिलेटेड है या कोई और भी रोग है जो कि हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड वैसा कोई रोग है, तो आपको हम बार बार ये समझाते हैं कि आयुर्वेद में जब भी कोई रोग होता है तो उनका जो है नेचुरल तरीके से हम आयुर्वेद में इलाज करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ताकि कोई आप गलत औषधि ना लें। कई लोग हार्मोन्स का सेवन करना शुरू कर देते हैं और पूरे विश्व भर से जीवा में डॉक्टर जो है पेशेंट आते हैं। आज पूरी दुनिया में हमारा जो है नाम है आयुर्वेद के माध्यम से, अगर हम जो कहें, और कंसल्टेशन भी की जाती है। उसमें रोगों का जो उनका रूट कॉज है उसका एनालिसिस किया जाता है और उसके अनुसार फिर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन आपको हम देते हैं। जहाँ तक पीएमएस की हम बात करें तो उनका भी मूल कारण तो दोषों में ही मिलेगा ना। वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष होते हैं। इनके इम्बैलेंस होने से ही रोग होते हैं। तो अगर हम देखें, मान लो अगर वात के कारण पीएमएस हुआ है तो वहाँ पर आपको कुछ लक्षण मिलेंगे, जैसे कि लोअर एब्डोमेन में पेन मिलता है, लोअर बैक में दर्द होता है, या फिर पेट फूल जाता है, एंग्जाइटी, इंसोम्निया, फियर होना, मूड स्विंग्स होना, ये सब वात के कारण होते हैं। अगर पित्त के कारण अगर आपको पीएमएस होगा तो उसमें हॉट फ्लैशेस, कई बार बहुत तेज़ गर्मी लगती है, कभी कभार ऐसा लगता है कि बुखार हो गया है, इचिंग होगी बॉडी में, खुजली होगी, या फिर जो है इरिटेबिलिटी यानी कि गुस्सा आना ज़्यादा, और कई बार यूरिन में बर्निंग सेंसेशन भी इसमें पाई जाती है। और अगर कफ के कारण अगर आपको पीएमएस होगा तो वहाँ पर थोड़ा ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस, थोड़ा भारीपन, एनलार्जमेंट होता है, या फिर पानी, वाटर रिटेंशन पे थोड़ा चेहरे पर, पैरों में सूजन जैसा आपको कई बार दिखता है, और स्लीपीनेस यानी कि नींद बहुत आती है। तो जो लेडीज़ हैं जो जिनको कफ के कारण होता है उनको कई बार वोमिटिंग भी आने को होता है। पीरियड से पहले की बातें हैं ये सारी। तो इस तरह से देखिए, आयुर्वेद में बहुत विस्तार से इस रोग को समझा जाता है, तो घबराना नहीं है आपको। आयुर्वेद से जुड़िए, जीवा में इसका उपचार बहुत अच्छा है और आपको नेचुरल तरीके से इस रोग का इलाज हम लोग करते हैं। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। ज्यादा अदरक खाने के क्या है 5 साइड इफेक्ट्स, जानिए सेहत की संजीवनी में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, ज्यादा अदरक खाने के 5 साइड इफेक्ट्स कौन से हो सकते हैं? देखिए, ऐसे तो अदरक काफ़ी फायदेमंद होता है और हम बार बार आपको कहते हैं अदरक से काफ़ी लाभ हमें शरीर में मिलता है, लेकिन अगर अधिक मात्रा में आप सेवन करेंगे, गलत तरीके से सेवन करेंगे तो उससे नुकसान होता है। सबसे पहले तो आपके पेट में जलन, हाइपर एसिडिटी जिसको कहते हैं, वो हो सकती है, क्योंकि गर्मी काफ़ी करती है।
कुछ लोगों को ब्लीडिंग हो जाती है, नाक से खून आना या कहीं और शरीर में से खून निकलना, मुंह में छाले हो जाते हैं, या आंतों और पेट में इन्फेक्शन जिसको कह देते हैं ना आजकल, जिसको हम कहते हैं कि भी सूजन आ गई है पेट के अंदर, तो उससे डायरिया हो सकता है। शरीर में खुजली, शरीर में जलन, खारिश, ये सब लक्षण आपको अधिक मात्रा में अदरक खाने से हो सकते हैं। इसलिए उचित मात्रा में सेवन करें ताकि उसके आपको नुकसान कोई शरीर में ना हो उसके कारण। डॉक्टर चौहान, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो आप ईमेल भी करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और YouTube पर जीवा शोज देखना ना भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।